अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने 13 इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नए सिलेबस के साथ जो हमारा स्मार्ट सिलेबस आया उसके मुताबिक जो एक्सरसाइज है वो हम आपको आज करवाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक, क्योंकि वो आपको तस्वीर में बताया जाएगा कि आज हमने जो मशक करनी है वो आपके साथ में स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अच्छा जी, 13 में जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है एल एम एन और क्यू के बारे में। ठीक है कि अरशद एक डाइस फेंकता है जिसके अतराफ में एल एम एन ओ पी और यू दर्ज है। डाइस पर सही हरूफ के एतमाल क्या होगा। अच्छा, अब एल एम एन ओ पी और क्यू क्या है। एल एम एन ओ पी और क्यू, ये वो 6 इनसे ले। यू हमने मालूम क्या करना है कि डाइस पर जो एतमाल है वो सही अदाद का क्या है। सही अदाद से मुराद क्या है। सही अदाद से मुराद हमारे पास जितनी भी गिनती है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं ए बी सी, उसके अंदर दो तरह के जो होते हैं हमारे आप कह सकते हैं कि दो तरह की कैटेगरी बनाई गई है। एक है जी इल्लत वाले को और दूसरे होते हैं सही। इल्लत के अंदर हमारे पास जो है वावल अल्फाज, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वावल अल्फाज। वो क्या है जी, ए ई आई ओ और यू, ये जो है ये हैं हरूफ इल्लत। ठीक है, और जो बाकी जितने भी ए बी सी है, जैसे कि बी है, सी है, डी है, ये सारे जेड तक क्या हैं, बाकी सारे क्या हैं, वो सही अल्फाज हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इनमें से जो हरूफ इल्लत हैं उनको निकाल देना है और बाकी जो सही बच जाने हैं उनको हमने लिखना है। ठीक है, अब इसमें से देखें सही एल जो है, क्या ये वावल अल्फाज है। एल वावल अल्फाज नहीं है, तो एक तो हमारे पास ये आ गया। एम ये भी वावल अल्फाज नहीं है, ये भी सही अदद है। एन ये भी वावल अल्फाज नहीं है, ये भी सही है। ओ ये हरूफ इल्लत में है। पी ये भी वावल अल्फाज नहीं है, और आगे यू ये भी हरूफ इल्लत है, यानी कि वावल अल्फाज में शामिल है। अब हमारे पास जो ये बच्चे 1 2 3 और 4, ये क्या है, हमारे पास सही अदाद हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे पहले कि सही अदाद। ठीक है, कितने हैं हमारे पास जी, एल एम एन और पी, ये 4 हरूफ है। टोटल कितने हरूफ है, कुल सही हरूफ या अदाद की तादाद कितनी है जी, वो है 4। अब ये टोटल कितने हैं, टोटल ये कितने हैं, टोटल या कुल आदाद कितने हैं, वो है हमारे पास 6। तो अब हमने करना क्या है, इसको इस पे डिवाइड यानी कि तकसीम या बटे में लिखना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनकी जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी निकलेगी 4/6। ठीक है, ये जो आपका एहतमाल है 4/6। 4 क्या है, वो कुल सही अदाद, और 6 क्या है हमारे पास, कुल अदाद जो ये काउंटिंग के हमारे पास। इन दोनों की कटिंग करेंगे, 2 पे कट कर देंगे, 2 2 2 4 और 2 3 6। तो जो हमारे पास इसका एतमाल आएगा वो 2/3, जो कि आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको आप एक बार नोट कर लें, बाकी दूसरा क्वेश्चन आप करते हैं। चलिए जी, सवाल नंबर 2 है हमारे पास। सवाल नंबर 2 जो है उसके अंदर वो क्या कह रहा है, उसके अंदर वो ये कह रहा है कि एक शख्स 2 डाइसों को क्या करता है, फेंकता है। अब जो 2 डाइसें फेंक रहा है वो, अब डाइस जो होता है, हम जो ये लूडो वगैरह खेलते हैं बच्चे, उनको माशाल्लाह पता होगा कि उसके अंदर कितनी ऑप्शन होती है, 6 की ऑप्शन होती है कि 1 2 3 4 5 और 6, ये होता है एक डाइस के अंदर। जो आप वो दाना जो होता है उसको कहा जाता है डाइस। तो उसके ऊपर आने की कितने दफा वो आ सकता है या कितने उसके अंदर इनसे आते हैं, तो वो है जी 6 अदद। अब वो डाइस फेंक कितने रहा है, वो 2 गोटियां जो इसको हम कह सकते हैं, तो वो 2 डाइस फेंक रहा है। ठीक है, तो अब दोनों के जो एतमाल होगा वो हमने निकालना है। अब आगे वो सवाल देगा, लेकिन सवाल करने से पहले हम क्या करेंगे कि इनके पेयर बना लेंगे कि एक बार फेंकने से कितनी दफा आ रहा है, 2 बार फेंकने से कितनी दफा आ रहा है, 3, मतलब ये कितनी दफा जो एक अदद है वो आ सकता है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो क्या बनती है, 1 और 1। हमने एक दफा फेंका, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 1 और 1 आ गया। उसके बाद दूसरी दफा फेंका तो 1 और 2 भी आ सकता है,
फिर एक और 3 भी आ सकता है, एक 4, एक 5 और एक 6। ये एक के साथ हम सब ने इनका पेयर बना दिया कि एक दाने पर एक और बाकियों पर 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब दूसरे दाने पर क्या आएगा जी, 2 और उसके साथ में ये अब सारे आएंगे, 1 फिर 2 3 4 5 और 6। ठीक हो गया। अब तीसरी बार जो अब तीसरे के साथ आएगा तो तीसरे के साथ भी इन सब का पेयर बन सकता है। तो अब तीसरे के साथ इसके हम सभी के पेयर बना लेंगे। अब 4 की बारी आ गई तो 4 का इन सभी के साथ पेयर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब 5 की बारी। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 और फिर आगे 6 की बारी आ जाएगी। चलेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, इनके टोटल जो दोनों दानों को फेंकने से या जो दोनों डाइसों को फेंकने से हमारे पास जितने भी इनके पेयर बन सकते हैं या जितने भी वो आ सकती हैं उन सबको हमने लिख लिया। अब जरा पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वो पहला सवाल क्या कर रहा है। वो आपसे पहला सवाल कर रहा है कि नुकात का मजमुआ क्या होगा, कम अज कम 4। अब मजमुआ क्या होता है, मजमुआ होता है हमने इसको और इसको इन दोनों को क्या किया, जमा किया, तो हमारे पास उसका क्या निकल आता है, मजमुआ। मजमुआ किसको कहते हैं, दो रकमों को या जितनी भी रकमें हैं उनको जमा करें और वो क्या होता है उसका मजमुआ। मिसाल के तौर पर ये एक और एक इनको जमा किया तो ये कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, इसका मजमुआ होगा दोनों डाइसों का। ठीक है, दोनों डाइसों का मजमुआ कितना होना चाहिए, कम अज कम 4, यानी कि हमारे पास कम अज कम 4 और 4 से बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके अंदर 4 से बड़े कितने और 4 से छोटे कितने। तो मैं इसको, चलें जी, ये देखिए पहला हमारे पास इसका मजमुआ बन रहा है 2, दूसरे का मजमुआ बन रहा है, इसका 2 बन रहा है, इसका मजमुआ 3 बन रहा है। तो ये दोनों क्या है, 4 से छोटे। आगे वाला ये 4 है, तो अब ये हम इससे बड़े जितने भी होंगे उन सभी को काउंट करेंगे। तो ये एक आ रहा है, दूसरे नंबर पे ये आ रहा है, ये भी है, इसका 4, इसका 5, इसका 6 और इसका 7 बन रहा है। आगे ये 3 है, इसको हम छोड़ देंगे। अब ये वाले भी जो 2 होंगे पीछे वाले, ये भी हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इनका मजमुआ 4 से छोटा है। अब बाकी जितने भी हैं ना, अगर आप सभी के देखेंगे तो वो सभी के सभी 4 से बड़े हैं। ये 1 2 और ये 3 जो अदद है इनका मजमुआ यानी कि इनके अंदर वाली जो रकमें हैं उनको हम जमा करते हैं तो वो कितनी आ रही होगी, वो 4 से छोटी आ रही होंगी। बाकी सारी की सारी कितनी है जी, वो 4 से बड़ी है। तो अब देखा जाए तो यहां से लेकर ये 1 2 और 3 ये टोटल कितने बनते हैं, ये टोटल हमारे पास इनकी जो तादाद है मल्टीप्लाई, मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आता है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये जोड़े हैं ये कितने बन रहे हैं, ये 36 बन रहे हैं। और इसमें से अब हमारे पास जो 4 से बड़े हैं वो कितने हैं, इन 3 को अगर हम 36 में से निकाल देते हैं पीछे हमारे पास बचते हैं 33। तो जो 33 है वो सारे क्या है, 4 से बड़े का मजमूआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, 4 से कम 4। ठीक है, और कम से कम 4 का जो मजमुआ है हमारे पास वो कितनी अदद आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 33। ठीक है, और जो हमारे पास ये टोटल है कुल कितने हैं, ये कुल है हमारे पास ये 36। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों के अंदर प्रोबेबिलिटी यानी कि एहतमाल मालूम करना है। तो दोनों का एहतमाल हमारे पास क्या बन जाएगा जी, दोनों का एहतमाल बनेगा हमारे पास 33/36। अब इनकी कटिंग कर देते हैं तो दोनों की 3 पे कटिंग हो रही है या 3 पे हो रही है, 3 11 36 और 3 12 36। ठीक है, तो ये इसका एहतमाल पहले सवाल का आ रहा है वो 11/12 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो बन रहा है। आप इसे नोट कर लें, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। दूसरे पार्ट में वो ये कह रहा है कि जो दोनों डाइसों का हासिल ज़रब यानी कि अगर हम इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो उसका जो मजमुआ यानी कि हासिल ज़रब करने के बाद उसका जवाब आ रहा होगा
वो 5 से लेकर 10 के दरमियान वाला होना चाहिए, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये जो हिस्से होंगे इनमें जो शामिल होंगे हम उनको निकालते हैं। तो देखते हैं जरा कि कौन कौन से हिस्से इसके अंदर शामिल है, उसको हम पहले निकाल लेंगे, फिर उसका आगे नीचे उसके जो है वो जवाब निकालते हैं। सबसे पहले एक और एक, अगर हम एक को एक के साथ ज़रब देते हैं तो इसका जवाब आता है एक, ये तो शामिल नहीं है। दो और एक, इसका कितना जवाब आ रहा है, दो और एक, दो एक दो आ रहा है, तीन एक तीन, चार एक चार, पाँच एक पाँच, तो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जो पाँच एक है ये हमारे पास इसका जो पहला पोर्शन है, पाँच एक पाँच, ये शामिल होगा। उसके बाद छः एक छः, ये भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी 5 से 10 के दरमियान में। आगे दो एक दो, ये नहीं आएगा, दो दो चार, ये चार छोटा है, तीन दो छः, ये आ रहा है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद दो चार आठ, ये भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद पाँच दो 10, ये भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद छः दो 12, ये बड़ा हो गया, तीन एक तीन, ये छोटा है, तीन दो छः, ये आ रहा है, तो हम इसको भी लेंगे, ठीक है। इसके बाद तीन तीन 9, ये भी आएगा। उसके बाद आगे तीन चार 12, ये बड़े आ गए यहाँ तक। फिर चार एक चार, ये छोटा आ रहा है, चार दो 8, ये आएगा, ठीक है। इसके बाद चार तीन 12, ये भी बड़ा है। आगे चार वाले जितने में वो बड़े हैं, पाँच एक पाँच, ये शामिल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाँच दो 10, ये भी आएगा, पाँच दो भी आएगा, आगे ये भी बड़ा आ गया, छः एक छः, ये बस आ जाएगा लास्ट में। बाकी छः वाले जितने भी हैं वो सारे बड़े होंगे, क्योंकि छः दो 12, छः तीन 18, छः चार 24, आगे 30 और 36, जो मतलब वो सभी क्या होंगे, बड़े होंगे। अब हमारे पास ये टोटल निकले। अब ये कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 और ये 11। तो इनकी जो तादाद आई है, जो 5 से 10 के दरमियान का हासिल ज़रब जो है वो कितनी आई है, तादाद हमारे पास 11 आई है, ठीक है। और कुल ये कितने हैं, टोटल कितने हैं जी, टोटल ये हमारे पास 36 है। तो अब इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, इसका आंसर जो एहतमाल हमारे पास होगा वो कितना होगा, इसका एहतमाल 11/36। और इसकी कटिंग नहीं होती, क्यों, क्योंकि 11 जो है वो किसी भी हिस्से पर कट नहीं होता। 36 बेशक होता है लेकिन 11 नहीं होता, तो इसकी वजह से अब जो इसका आंसर होगा वो 11/36 होगा। तो आप इसको एक बार नोट कर ले, उसके बाद अगला सवाल करते हैं। ये इसका अगला तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल के अंदर अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि जो दोनों नुकात है, मतलब ये पहला और दूसरा, इन दोनों को हम माइनस करें तो हमारे पास इसका आंसर कितना आना चाहिए, 4। माइनस से मुराद तफरीक है, या जो ये अलामत है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको माइनस, तफरीक या नफ़ी की समझ नहीं आती, तो उनके लिए ये है कि इनको हम जो ये माइनस वाली अलामत है या जो माइनस है वो करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, पूरा का पूरा 4 आना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इनके दरमियान में देखते हैं कि किसके दरमियान में 4 पूरा पूरा आ रहा है और किसके दरमियान में 4 से बड़ा। बाकी 4 से बड़ा और छोटे वाला को हमने नहीं लेना, हमने सिर्फ और सिर्फ उसको लेना है जो पूरा पूरा 4 हो। तो अब सबसे पहले एक में से एक गया तो ये 0, ये नहीं होगा। दो में से एक ये भी गया, तीन में से एक ये भी नहीं, चार में से एक ये भी नहीं। तो फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1 और 5, यानी कि 5 में से हम एक को माइनस करते हैं तो हमारे पास पूरा कितना आ रहा है, 4। तो ये पहला हो गया। 6 में से एक गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 5 आ रहा है, तो हमें पूरा पूरा 4 चाहिए। तीन दो, ये भी नहीं आएगा, चार दो भी नहीं आएगा, पाँच दो भी नहीं आएगा, 6 दो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दो में से जब हम 6 निकालेंगे तो इसका पूरा पूरा आ जाएगा। उसके बाद बाकी तकरीबन 4 एक भी नहीं है। लास्ट में हमारे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है 5 1 और उसके बाद ये 6 2, बस यही 4 बनते हैं जो जिनके दरमियान फर्क क्या आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो जो फर्क वाले हैं, फर्क किसको कहते हैं, तफरीक या माइनस को, ये याद रखिएगा। फर्क कितने का आ रहा है, 4 का, तो वो कितने अदद है, वो 4 ही अदद है। और कुल ये कितने हैं, कुल ये 36 है, ठीक है। तो अब हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी या एहतमाल बनेगा हमारे पास वो कितना बनेगा जी, 4/36। और इसकी आगे कटिंग होती है, 4 1 4 और 4 9 36, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एहतमाल जो है या जो हमारा इसका आंसर बन रहा है वो 1/9 बन रहा है, ठीक है, या 1/9 जिसको हम कहते हैं वो इसका आंसर है। तो इसको भी शाबाश नोट कर ले। उसके बाद इसका अगला पार्ट करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, अगला जो चौथा इसका पार्ट है उसके अंदर वो क्या कह रहा है, उसके अंदर वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो
पहला डाइस है, यानी कि ये जो दो डाइस होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, इसमें ये वाला और ये, इन दोनों के दरमियान में वो हमें एक लिमिट बता रहा है। पहले के अंदर वो कह रहा है कि कम से कम 5, यानी कि 5 और 5 से बड़े वाले जो होंगे वो लेंगे, और जो दूसरा होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो 4 और 4 से बड़े वाले होंगे, यानी कि पहला हमारे पास 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा, और दूसरे के अंदर 4 या 4 से बड़े वाले लेंगे। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले, तो हमारे पास पहला आंसर 6 था, 6 था, 6 मतलब हमने वो निकालने थे जो क्या थे, 5 से छोटे थे। तो 5 6 5 5 और 5 4, इससे बाकी जितने भी हैं उसके अंदर जो ये प्रोबेबिलिटी की अलामत उन्होंने पूछी थी कि पहले में कम से कम 5 और दूसरे के अंदर कम से कम 4 या 4 से बड़ा हो, तो बाकी हम सारे देखेंगे। तो पहले में 5 तो होगा इनके अंदर, लेकिन वो क्या होगा कि उसके साथ में हमारे पास ये जो 1 2 और 3 है ये छोटे चले जाएंगे, क्योंकि हमें 4 या 4 से बड़े चाहिए थे। तो अब इसके अंदर, तो बाकियों के अंदर अगर हम देखेंगे 4 6 या 4 5 या 4 4, तो इसके अंदर पहला तो बन रहा होगा, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन, मतलब दूसरा बन रहा होगा, लेकिन पहला जो ऑप्शन होगा वो उसके बराबर नहीं आ रहा होगा। तो हमारे पास टोटल कितने बन रहे होंगे इसमें से, टोटल इसमें से 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो 5 पहले इनसे पे 5, पहले पर 5 और दूसरे पर कितने होने चाहिए, दूसरे पर 4 होना चाहिए था। तो वो वाला जो हमारे पास ऑप्शन था वो मैं नीचे लिख देता हूँ। 5 4 एक था, एक 5 5 था, दूसरा 5 6, उसके बाद 6 4 6 5 और 6 6। तो ये टोटल कितने बने हमारे पास, ये हमारे पास टोटल 6 बन गए, ठीक है। और टोटल ये कितने थे, ये पूरे डाइस वाले, तो ये कुल कितने हमारे पास, ये 36 है। कुल कितने हमारे पास, ये 36। तो अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी यानी कि एहतमाल निकालें, तो एहतमाल 6/36, और इनकी कटिंग करते हैं 6 1 6 और 6 6 36। तो एहतमाल कितना आ गया हमारे पास, 1/6 का आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, इसको भी आप नोट कर लें। यह आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर आपको किसी पॉइंट से समझ ना आई हो तो आप नीचे हमें मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा जी स्टूडेंट, अगला जो हमारा तीसरा सवाल है उसके अंदर वो क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि जो मैथमेटिक्स के स्पेलिंग है उसके अंदर हमने कुछ एहतमाल जो है वो निकालने हैं। जो मैथमेटिक्स के टोटल स्पेलिंग है ये टोटल बनते हैं हमारे पास 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 टोटल बनते हैं। अब इसमें से वो क्या कह रहा है, इसमें से वो आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि हर्फ़े इल्लत, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हर्फ़े इल्लत कौन से होते हैं, उनकी पहचान मैंने आपको बता दी थी कि हर्फ़े इल्लत जो वावल अल्फाज होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वावल अल्फाज हैं, आपने पहली जो क्लासेस है, एक दो क्लास जो थी उसके अंदर आपने ये बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था कि वावल अल्फाज ए ई आई ओ यू, ये वही अल्फाज जो ए ई आई ओ यू हैं वही हैं। इसमें से हमने टोटल निकालने के कितने हर्फ़े इल्लत लिखे हुए हैं। तो हमारे पास जो हर्फ़े इल्लत है वो 1 ए ई 2 आ गया, उसके बाद फिर ए आ गया है, तो 1 2 और ये 3, और उसके बाद आगे आई आ गया, ठीक है। तो ये टोटल कितने बन रहे हैं, 4 लफ्ज़ बनते हैं ए ई आई ओ यू। ये हर्फ़े इल्लत, इसके अंदर कितने इस्तेमाल हुए हैं, इसके अंदर हर्फ़े इल्लत इस्तेमाल हुए हैं 4, और मैंने पहले बता दिया था कि ये टोटल कितने हरूफ हैं, ये टोटल हरफ जो है वो 11 है। तो अब हमने इनके दोनों के दरमियान में जो एहतमाल निकालना है वो इसी का निकालना है, तो 4/11, ये इसका जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट होगा, इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरा वो कह रहा है सही हरूफ, तो अब टोटल 11 है, उसमें से अगर हम ये 4 जो हरूफ इल्लत है वो निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास कौन सा बच गया, पीछे हमारे पास वही बचते हैं जो क्या है, सही हरूफ है, ठीक है। तो सही हरूफ हमारे पास 11 में से 4 गए तो पीछे हमारे पास बचते हैं 7, ठीक है। तो 7 क्या है हमारे पास, सही हरूफ। तो अब इसका जो एहतमाल बनेगा वो बनेगा 7/11, ठीक है। उसके बाद जो हरूफ ई है, ई कितनी दफा आया इसके अंदर, ई आया है एक बार, ठीक है। तो जो ई का जो हमारे पास एहतमाल बन रहा है वो कितना बन रहा है जी, तो फिर ई का एहतमाल 1/11 बन रहा है। आगे हरफ ए का जो एहतमाल है, ए आया है जी 2 बार, तो हमारे पास जो इसका एहतमाल बन रहा है वो एहतमाल बन जाएगा 2/11। आगे हमारे पास हरूफ एम ना हो, अब ना हो से मुराद क्या है कि इसमें से अगर हम एम को निकाल दें, बाकी जितने भी इनसे बचते हैं वो वाले क्या हो गए इसके अंदर, वो इसके हरूफ के अंदर वो शामिल आ जाएंगे। तो वो देखते हैं, 1 और ये 2 निकल गए, तो 11 में से 2 के पीछे बचते हैं जी 9,
तो हमारे पास जो इसका एतमाल बनेगा वो कितना बनेगा जी, 9/11। अब ये कट क्यों नहीं हो रहे, ये कट इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि नीचे 11 है, तो 11 किसी हिस्से के साथ कट नहीं होता, ठीक है। अब लास्ट पे जो बचा है वो है जी हरूफ, हरफ टी जो है वो ना है, तो हरफ टी हमारे पास वो भी 2 है, ठीक है, तो 2 दफा आया है, तो उसका भी सेम एहतमाल इसी के साथ वाला होगा 9/11। तो आप इसका भी अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो इसका भी एहतमाल 9/11 लिख रहे, तो ये आपके लास्ट वाले का भी आंसर बन जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें, इसमें से कोई मसला हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा और लास्ट, अच्छा स्टूडेंट, बाकी इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, और जो 13.1 का जो अगले हमारे 5 क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो 5 से जो 4 से हमारे 11 तक वो सारे हम इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए हमें यहाँ पर ये वीडियो स्टॉप करनी पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।